भाजपा के प्रदेश सचिव एवं विधायक विनोद कुमार ने कहा कि हिमाचल सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो पूर्व में हमारी सरकार रही है उस पर तथ्यों से परे बिल्कुल झूठे आरोप लगाने की कोशिश की है। जहां तक हिमाचल प्रदेश के ऋण की बात है तो मुझे ध्यान है कि प्रदेश के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री शांता कुमार जब हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो आप सबकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को कर्ज से मुक्त किया था। वो पहले मुख्यमंत्री शांता कुमार थे, इस सोच को लेकर चले थे कि हमने हिमाचल प्रदेश को कर्ज लिए बिना विकास को गति देते हुए आगे लेकर जाना है। विनोद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अगर ऋण लेने की शुरुआत किसी सरकार ने की है तो वो कांग्रेस पार्टी की राजा वीरभद्र की सरकार थी। तो पहली बार ऋण उस वक्त लिया गया जब राजा मुख्यमंत्री थे। और जहां तक बात आती है प्रदेश को कर्जे में डुबोने की तो आप सारे आंकड़ों को निकाल कर देख सकते हैं कि किसकी सरकार ने कितना ऋण लिया है, ऋण के साथ कितना पैसा उस ऋण का वापस किया है। इन सारी चीजों को आप विस्तृत देख सकते हैं। ये भी मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल 2007 से लेकर 2012 तक की सरकार बनी थी आप सबके ध्यान में, और सरकार ने केवल 7,466 करोड़ रुपए ऋण लिया और वो भी प्रदेश के विकास को करने के लिए लिया गया था। अगर मैं आप 2007 से 2012 तक की सरकारों को देखेंगे, चाहे आम जनमानस की बात हो चाहे कर्मचारियों की बात हो, उसमें आम जन को भी पूरी तरह से खुश करने का काम किया गया था, आम जन की बेहतरी के लिए काम किया गया था उस सरकार के माध्यम से। और मुझे ध्यान में है क्योंकि उक्त राजनीति में नहीं था, लेकिन कर्मचारियों को 7, 9, 14 देने का काम किया गया था और कर्मचारियों की जो सैलरी थी सीधे 2 गुना हो गई थी, यानी डबल हुई थी। तो काम अगर करने का काम किया था तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की भाजपा सरकार ने यह काम किया था। उसके बाद चुनाव हुआ 2012 में, किन्हीं कारणों से हमारी सरकार नहीं बन पाई। 2012 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार राजा वीरभद्र के राज में प्रदेश में चली और उस सरकार ने 22,947 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश के विकास कार्य के लिए लिया था। उस सरकार के माध्यम से लिया गया और कुल मिलाकर इन 5 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के ऊपर कुल 47,966 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सिंह की सरकार छोड़कर गई है। 2017 में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, यानी जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय 5 साल से सरकार ने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद केवल 18 करोड़ रुपए लगभग लोन लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का काम केवल मात्र झूठ बोलना, जनता को भटकाना और भ्रम पैदा करना है। मुख्यमंत्री थे आदरणीय शांता कुमार जी, वो इस सोच को लेकर के चले थे कि हमने हिमाचल प्रदेश को कर्ज लिए बिना इस प्रदेश को विकास की गति के लिए हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन जहां तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में ऋण लेने की बात है, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर ऋण लेने की शुरुआत अगर किसी सरकार ने की है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पहली बार ऋण उस वक्त लिया गया। और जहां तक बात आती है इस प्रदेश को कर्जे में डिबोने की, तो आप पुराने सारे आंकड़ों को निकाल करके देख सकते हो कि किसकी सरकार ने कितना ऋण लिया, कितना लोन लिया, लोन के साथ कितना पैसा उस लोन के साथ साथ वापिस भी किया है। इन सारी चीजों को आप विस्तृत देख सकते हो, ये भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की 2007 से 12 तक की सरकार बनी, आप सबके ध्यान में है, और सरकार ने केवल 7,466 करोड़ रुपया लोन इस प्रदेश के विकास को करने के लिए लिया है। और अगर मैं आप 2007 से 12 तक की सरकार को देखेंगे, चाहे आम जनमानस की बात हो चाहे कर्मचारियों की बात हो, उसमें आमजन को भी पूरी तरह से खुश करने का काम किया था, आमजन की बेहतरी के लिए काम किया गया था उस सरकार के माध्यम से। और मुझे ध्यान में है, क्योंकि मैं उस वक्त राजनीति में नहीं था, लेकिन ये जो कर्मचारियों का
एक 7-9-14 का जो था एक इशू, शायद उस वक्त की सरकार ने उसको करने का काम किया था, जो मेरे ध्यान में है। और जो कर्मचारियों की जो सैलरी सीधे एक गुना से 2 गुना हुई थी, डबल हुई थी, तो वो काम अगर करने का काम किया था तो प्रोफेसर साहब की उस सरकार ने करने का काम किया था। उसके बाद चुनाव हुआ 2012 में, किन्हीं कारणों से हमारी सरकार नहीं बन पाई। 2012 से 17 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में चली, और उस सरकार ने भी, जो मेरे ध्यान में है, 22,947 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश के विकास कार्य के लिए उस सरकार के माध्यम से लिया गया। और कुल मिलाकर के इन 5 वर्षों के कार्यकाल में 2017 तक की मैं बात करूं तो इस प्रदेश के ऊपर 47,966 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सिंह जी की सरकार छोड़ करके गई थी। 17 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, आर्य जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और जब जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आप सबके ध्यान में है कि देश में कोरोना जैसी भयंकर महामारी, प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में, इस कोरोना जैसी महामारी ने इस प्रदेश के विकास की गति को रोकने का काम किया। फर्स्ट फेज में आई, एक बार इससे हमें लगा कि राहत पा ली गई, लेकिन दूसरी साल फिर से कोरोना आया। लगभग इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 साल जयराम ठाकुर जी की सरकार में 2 बार कोरोना हुआ। 2 साल हमारे इस कोरोना ने खराब किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 साल इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोरोना का प्रकोप रहता है, और उसके बावजूद भी इस प्रदेश में विकास के काम ना रुके। उन विकास के कामों को कैसे गति दी जाए, मैं समझता हूं कि उस कोरोना के दौर के अंदर इस विकास के कामों की गति ना रुके, वो गति निरंतर चलती रहे, तो सबसे बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था और अपने लोगों को लेकर के, अपने लोगों का फ्री ट्रीटमेंट किस तरीके से हो, इलाज किस तरीके से हो, वो अगर काम करने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। और उन 5 वर्षों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए का ऋण आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लिया है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और मैं कई बार देखता हूं, कई बार सोचता हूं इन बातों को लेकर के। अब स्वाभाविक है, सरकार किसी की भी है, हमारी है, इनकी है, और जब सरकार बनती है तो सरकार का काम रहता है कि हम नए नए ऐसे विकास के काम करें जिन कामों को लेकर के प्रदेश की जनता को भी वो नए काम दिखे, हमारे देश के चौथे स्तंभ को भी वो काम दिखे। और स्वाभाविक है, जब बाहर से पर्यटक आते हैं उनको भी लगे कि इस प्रदेश में कुछ नया हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, ये सारी चीजों को लेकर के 5 साल का कार्यकाल जयराम ठाकुर जी का था, 2 साल कोरोना में चले गए, केवल 3 वर्ष ही हमें काम करने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रदेश में विकास की गति को कैसे आगे ले जाया जाए, आप देखेंगे 2017 से 22 तक की उस सरकार के अंदर केंद्र सरकार के सहयोग से और प्रदेश सरकार के सहयोग से जहां रोड कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत बड़ा काम प्रदेश में किया गया। आपका शिमला से चंडीगढ़ 4 लाइन को लेकर के किस गति से काम हुआ है, आपका कीर्तपुर से मनाली 4 लाइन को लेकर के किस गति से काम हुआ है, आपका धर्मशाला से जो भी शिमला के लिए रोड बनने जा रहा है, इन सभी रोड्स के ऊपर कितनी तेज गति से काम हुआ है। इस बात को आप समझ सकते हो कि डबल इंजन की जो सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश में थी, तो स्वाभाविक है उसका सीधा असर हमें देखने को मिला था। इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। हम कई बार देखते हैं कि किसी पंचायत के अंदर आपको 4 कमरे का भवन बनाना है, तो उस भवन को बनाने के लिए कई बार 5 साल खप जाते हैं, लेकिन भवन नहीं बनता। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं
मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन मिलता है और उसका शिलान्यास भी उसी सरकार के दौरान किया जाता है और उसका उद्घाटन भी उसी सरकार के दौरान किया जाता है। तो विकास से इससे बड़ी मिसाल मैं आपको नहीं दे सकता। आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने टूरिज्म की दृष्टि से भी नई नई डेफिनेशन को सिलेक्ट करने का काम किया। उन्होंने कहा कि नए भी ऐसे स्थान टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप हो ताकि नई साइट्स के ऊपर भी लोग जाकर के उन जो छिपी हुई जो जगहें हैं जो बहुत सुंदर है लेकिन लोग टूरिस्ट वहां तक नहीं पहुंच पाए, उन जगहों को भी डेवलप करने का काम हमारी पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। और ना जाने प्रदेश के अंदर कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो हमारी सरकार के द्वारा खोले गए थे, जिसके कारण प्रदेश में विकास को एक नए पंख लगे थे। इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं। लेकिन वर्तमान की सरकार की मैं बात करूं तो आप सबके ध्यान में